आज हम लोग ऑरिजिन ऑफ रिवर गंगा के बारे में जानेंगे कि रिवर गंगा कहीं से निकलती है या रिवर गंगा कहीं से बनती है। उसको जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्लेशियर क्या होता है। जब एक बहुत बड़े एरिया में बर्फ़ जम जाता है उसी को ग्लेशियर कहते हैं। उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ, जिस जगह पे एक ग्लेशियर है बहुत बड़ा, जिस ग्लेशियर का नाम है संतोपंत ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से दो जलधारा निकलती है, एक का नाम है विष्णु गंगा, ये विष्णु गंगा है, और दूसरे का नाम है धौली गंगा। और दोनों आके एक जगह पे मिल जाती है जिस जगह का नाम पड़ता है विष्णु प्रयाग। चूँकि विष्णु गंगा बड़ी है इसलिए इसी के नाम पे इसका नाम विष्णु प्रयाग पड़ता है। और जिस जगह पे मिलती है ये, उससे जब ये नदी आगे बढ़ती है तो उसका नाम अलकनंदा हो जाता है। तो इस पॉइंट से विष्णु प्रयाग से लेकर के, और आप देख रहे हैं यहाँ तक ऐसे सीधे आएंगे यहाँ तक देव प्रयाग तक, इसका नाम अलकनंदा रहेगा। देव प्रयाग तक इसका नाम अलकनंदा रहेगा। जब विष्णु प्रयाग से थोड़ा आगे बढ़ती है तो इसी साइड से एक नदी जो कि नाम है नंदाकिनी आके मिल जाती है, और नंदाकिनी जिस जगह पे मिलती है उसका नाम है नंद प्रयाग। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इस साइड से ही एक नदी पिंडार नदी आके मिलती है, और जिस जगह पे मिलती है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। फिर देखिए इधर केदारनाथ एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी आके सीधा एक इसी नदी में अलकनंदा में आके मिल जाती है, और जिस जगह पे ये मंदाकिनी मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट, उत्तरकाशी जिला जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है, वहाँ से पे एक ग्लेशियर है बहुत बड़ा जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख कहते हैं हम लोग। इस जगह से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, जिसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी थोड़ा आगे आती है तो इससे एक छोटी सी नदी मिल जाती है, इसका नाम है भिलंगना। और भिलंगना और भागीरथी यहाँ पे मिल जाती है, और जहाँ पे मिलती है उसे थोड़ा आगे इस जगह पे एक बांध है, डैम है, इसका नाम है टिहरी डैम, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। टिहरी डैम, और इसका हाइट 260 मीटर है। देखिए डैम भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रेविटी डैम, दूसरा होता है अर्थ फिलर डैम। एक ग्रेविटी डैम, दूसरा अर्थ फिलर डैम। ग्रेविटी डैम और दूसरा अर्थ फिलर डैम। तो ये जो डैम है टिहरी डैम, इसको हम लोग अर्थ फिलर डैम कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे ऊंचा डैम कौन है तो टिहरी डैम होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा होगा तो फिर भाखड़ा डैम हो जाएगा, जो कि पंजाब में सतलज नदी पे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये जो नदी आई भागीरथी जो है, ये जिस जगह मिलती है उस जगह को हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। तो अभी आपने देखा यहाँ देव प्रयाग तक, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, और फिर रुद्र प्रयाग, और फिर देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग को हम लोग पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। और इसे देव प्रयाग के बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। इस नदी का नाम क्या पड़ता है? गंगा। तो गंगा नदी एक्चुअली कहीं से निकलती नहीं है बल्कि ये बनती है, और बनती कहाँ है? जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देव प्रयाग में मिलती है तो फिर ये गंगा नदी बन जाती है। गंगा नदी जब देव प्रयाग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक जगह आता है कन्नौज, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कन्नौज में एक नदी आके मिलती है इससे, इसका नाम है रामगंगा। जो रामगंगा निकलती है उत्तराखंड से ही निकलती है, और उत्तराखंड से जब निकलती है तो इसी नदी के साइड में एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के किनारे में ही है, उसके बीचों बीच आती है ये, और ये आके कन्नौज में इससे मिल जाती है। फिर देखिए हम लोग जब गंगा के बारे में पढ़ते हैं तो यमुना के बारे में भी लोग बात करते हैं। तो उत्तराखंड में ही एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है बंदरपूंछ, और बंदरपूंछ के पास एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन गंगा में ये मिलती है प्रयागराज में, लेकिन प्रयागराज में मिलने से पहले इसमें कई सारे सहायक नदी इससे मिलते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट नाम है चंबल, बेतवा और केन।
तो चंबल में देखिए जैसे बनास नदी जो कि आरावली पर्वत से निकलती है और शिप्रा नदी मिल जाती है इसमें, और ये आके प्रयागराज में मिल जाती है। तो ये हुआ छोटा सा टॉपिक गंगा नदी के ऊपर। अभी हम प्रयागराज तक बात किए हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में प्रयागराज के बाद इस नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है और कैसे ये सुंदरवन डेल्टा तक जाती है, इसके बारे में बात करूँगा। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसका लेंथ 2525 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यही यमुना नदी हो जाएगी। और गंगा का पानी प्राचीन काल से ही माना जाता है कि बहुत पवित्र और साफ होता है। इसके पीछे रीजन है, इसमें बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसी के कारण गंगा का पानी बहुत सेफ और पवित्र होता है। और अब बात आती है गंगा नदी कितने राज्य से बहती है। गंगा नदी 5 राज्य से बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। थैंक यू।